चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को भी लाइक कर देना। इस वीडियो पे हम लोग एम करते हैं 1500 लाइक का। और हाँ दोस्तों, ये एक मांगा बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाली है। मैशले के लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था ब्यूरो ऑफ मैजिक स्कूल के वाइस डायरेक्टर और मैश के बीच में यहाँ पे बातचीत होती है, और वो यहाँ पर मैश को काफी ज्यादा डांट रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर एक आवाज आती है जिसको देख के वाइस डायरेक्टर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो ये सब कुछ हमने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था। तो मैश के इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को उसी बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा बताता है अंत में कोई भी चीज मैटर नहीं करती है, सिर्फ सक्सेस मैटर करती है। और वो मैश को बताते हुए कहते हैं कि तुमको कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, तुमको अपने आप में विश्वास होना चाहिए, और तुम्हारे पास वो पोटेंशियल है जिससे कि तुम एक रियल मैन बन सकते हो। और फिर इसके बाद हम लोग को इस बंदे का नाम बताया जाता है। इस बंदे का नाम होता है रॉय ग्रेड्स, जो कि मैजिक सिक्योरिटी फोर्स का कैप्टन है। जिसके बाद यहाँ पे जो वाइस डायरेक्टर होते हैं वो उससे पूछते हैं कि डिवाइन विजनरी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पे रहे यहाँ पे काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है क्या ये यहाँ पर ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें यहाँ पर जो मशरूम हेड है उसके बारे में यहाँ पे डिसीजन करना चाहिए। जिसके बाद रॉय यहाँ पर मैश से बोलते हैं कि मशरूम हेड, जिसको मैश कहता है कि जी सर बोलिए। तो रॉय यहाँ पर मैश को कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो हम सभी लोग यहाँ पर रूल के हिसाब से जीते हैं, और रूल ही है जो कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों के ऊपर सूट करता है। और अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर हर किसी को जगह देते रहेंगे और अपने रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होगी, और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। तो तुम मेरे को बताओ कि अब मेरे को यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर मेजोरिटी में भी नहीं हो, क्योंकि मेजोरिटी लोग यहाँ पर मैजिक यूजर है बट तुम नहीं हो। तो तुमको यहाँ पर जो मेजोरिटी लोग हैं उनको अपने साइड पे लेना होगा, और मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए यही वॉर्थ ही रहेगा। इसके बाद वो यहाँ पर एक लाइट लैंप को ले आते हैं जिसके अंदर कैंडल लगी होती है, और उसको कहते हैं कि इसको तुम बिना टच किए जलाओ। और वो मैश को ये भी बताते हैं कि इस वर्ल्ड में मैजिक ही सब कुछ है, और अगर तुमको यहाँ पर और अगर तुम्हारे पास कोई भी मैजिक नहीं है तो तुमको यहाँ पर कोई मिरेकल दिखाना होगा और यहाँ पर साबित करना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर मैजिक यूज से ज्यादा ताकतवर हो। वाइस डायरेक्टर भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी इतनी दूर खड़े होकर किसी भी कैंडल को इस तरीके से जला नहीं सकता है बिना वो भी मैजिक के। जिसके बाद अपना यहाँ पर जो मैश होता है वो यहाँ पर अपने जो वैंड होता है यानी जादू करने की जो छड़ी होती है उसको निकाल लेता है, जिसको देखकर यहाँ पर जो जितने भी लोग यहाँ पर होते हैं कहते हैं यार ये सही में मैजिक यूजर है क्या, इसने ये क्यों निकाल लिया। और उसके बाद यहाँ पर जो अपना मैश होता है वो जमीन पे यहाँ पर अपनी जो छड़ी होती है उसको लगाता है और उतनी तेजी से वो घुमाता है कि उसकी स्पीड की वजह से यहाँ पर इतनी तेज यहाँ पर आग पैदा होती है, और यहाँ पर वो जो कैंडल होती है वो जल जाती है। जिसको देखकर भाई ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और मैश उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये लीजिए मैंने यहाँ पर इसको जला दिया, वो भी बिना इसको टच किए, और मैं इस वर्ल्ड का देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल ही बदल दूंगा अपने इन हाथों से ही। जिसके बाद रो भी यहाँ पे उसकी काफी तारीफ करता वाह ये तो काफी मस्त था। और तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो डिवाइन विजनरीज होते हैं रियो ऑफ मैजिक के जितने यहाँ पर डिवाइन विजनरी होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर इन्हीं लोग की तरफ चलते हुए आ रहे होते हैं, और ये लोग जब यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर जो मैश होता है उसके पैर में यहाँ पर कोई मैजिक होता है और वहाँ पर पैर नहीं ला पा रहा होता है। जब यहाँ पर वो कहता है कि अब यहाँ पर आप लोग करना क्या चाहते हैं, और तभी हम लोग देखते हैं पीछे से जितने भी यहाँ पे डिवाइन विजनरी आते हैं जिनको मैश और बाकी सभी लोग देख के कहते हैं क्या डिवाइन विजनरी यहाँ पर क्या कर रहे हैं सभी लोग। और उसके बाद यहाँ पर जो एक डिवाइन विजनरी होता है जिसका नाम ऑल्टर मैड होता है, और वो यहाँ पर इन सभी लोगों को कहता है कि यहाँ पर कुछ रूल्स चलते हैं और हमको वो रूल्स जरूर फॉलो करने चाहिए, और अगर हम लोग यहाँ पर इसी प्रकार से एक्सेप्शन बोलकर सभी लोगों को अलाउ कर देंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मैश की बात कर रहा होता है, और आगे कहते हुए कहता है कि हम लोगों को यहाँ पर अपने जो इमोशंस है उसको यहाँ पर कंट्रोल में करना चाहिए, और अगर हम लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हर किसी को यहाँ पे एक्सेप्शन ही देते रहेंगे तो हम लोग यहाँ पर एक बहुत बेकार एग्जाम्पल सेट करेंगे। और मेरे को नहीं लगता कि हम लोग को यहाँ पर लोगों को एक्सेप्शन देने चाहिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इसको एक स्पेशल एक्सेप्शन दे रहे हो। और ये यहाँ पर सिर्फ मैजिक ही नहीं कर सकता है, इसने यहाँ पर एस्टन अकेडमी स्कूल में एनरोल करने की भी हिम्मत की है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे वर्ल्ड में मैजिक ही सब कुछ है, तो इसके पास तो मैजिक है भी नहीं, इसकी सबसे बड़ी गलती। और दूसरी गलती इसकी ये है कि इसने यहाँ पर एस्टन अकेडमी स्कूल में यहाँ पर एडमिशन लिया, एनरोल किया, इसके पास मैजिक नहीं थी तब भी। और मेरे को लगता है कि डेथ ही सबसे ज्यादा बेहतर चीज है यहाँ पर, और डेथ ही इसके लिए अच्छी सजा होगी। और तभी यहाँ पर इनके जो वाइस डायरेक्टर होते हैं उनका यहाँ पर चेहरा एकदम ही अलग हो जाता है, और यहाँ पर वो यहाँ मैच की तरफ देखते बोलते हैं कि इनोसेंट जीरो। और सभी यहाँ पर जो डिवाइन विजनरी होते हैं वो सभी लोग इन्हीं को देख रहे होते हैं, और यहाँ पे जो वाइस डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं ये जो लड़का है ये मेरे को दे दो। और यहाँ पे सभी लोग समझ जाते हैं कि असल में यहाँ पर जो वाइस डायरेक्टर है उनके अंदर यहाँ पे कोई मैजिक किया गया है, तभी इनके अंदर यहाँ पर तभी इस प्रकार की यहाँ पर ये हरकतें कर रहे हैं। और इसके बाद इन लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि असल में यहाँ पर वाइस डायरेक्टर के अंदर मैजिक पैरासाइट को यहाँ पर इनके अंदर प्लेस कर दिया गया, और इसी वजह से
ये इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, यानी कि इनकी बॉडी तो यहाँ पर है लेकिन इनका जो कंट्रोल है वो यहाँ पर किसी और के हाथ में है। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पे चौंकते कहते हैं क्या मैजिक पैरासाइट। जिसके बाद मैच पूछता है वैसे मैजिक पैरासाइट क्या होता है। दूसरे यहाँ पर जो डिवाइन विजनरी होता है तो यहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि मैजिक पैरासाइट एक स्पेशल डेंजरस मैजिकल क्रिएचर होता है और उसकी खुद की बॉडी नहीं होती है और वो अपने माना का इस्तेमाल करके अपना जो होस्ट होता है उसके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल कर लेता है और इसको यहाँ पे रिमूव भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम इसको ही रिमूव करेंगे तो यहाँ जिस चीज के अंदर ये जुड़ा होगा वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रॉय होते हैं वो कहते हैं तो तुम यहाँ पर वॉर डिक्लेयर कर रहे हो हमारे अगेंस्ट। यहाँ पर ये सभी लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी हमारा यहाँ पर जो मैच होता है वो भाई यहाँ पर जो वाइस डायरेक्टर होते हैं उनके शरीर के अंदर से किसी तरीके से जुगाड़ करके वो मैजिकल क्रिएचर होता है उसको यहाँ पर बाहर निकाल देता है और वो सीधा यहाँ पर मैच के मुंह में चला जाता है और उसको मैच खा जाता है। जिसको देख के यहाँ पे सभी लोग होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि मैच को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता कि असल में यहाँ पर जो मैजिकल क्रिएचर होता है वो जैसे किसी मुंह में जाता है वो यहाँ पर उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है और यहाँ पर मतलब काफी ज्यादा उसके साथ बुरा करता है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ कुछ भी नहीं होता मैच के साथ। और इसलिए सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो ऑर्डर होता है जो कि यहाँ पर अभी मैच को मारने की बात कर रहा था, उसको सजा देने की बात कर रहा था, वो यहाँ पर कहता है कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा मैच ने यहाँ पर ओल्ड गाय को बजाया, साथ में काफी अच्छी स्पीच दी, यानी वो मैच की बात कर रहा होता है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर इसको एक एक्सेप्शन देना चाहिए, तुम सच में यहाँ पर एक ट्रीजर हो। और हाँ, अभी यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हम तुम्हारे साथ बाद में डील करेंगे और रूल होता है और जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है उसके लिए कुछ और रूल है, वो हम तुमको बाद में बात करेंगे। और इसी तरीके से हमारा वर्ल्ड चलता है। और हाँ, और हमने जो तुम्हें सजा दी थी वो सजा अभी भी अपहेल्ड है, जिसमें मैं सोच रहा था कि क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पर जो डिवाइन विजनरी होता है वो मैच को कहता है कि तुमको इसमें जाने के लिए कह दिया, और तभी वो अपने यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल करके मैच के पीछे जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो रॉय होता है वो भी यहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके ऑर्डर के पीछे जाता है और उसको कहता है कि जैसा कि हम सभी लोगों ने यहाँ पर एक साथ कहा था कि हम लोग यहाँ पर इसको कुछ नहीं करेंगे, अभी तुमको ये बात माननी चाहिए। तभी हम लोग देखते कि इनके बीच में एक बहुत बड़ी सी तलवार आगे गिरती है, जिसको मैच देख कहता है क्या ये तलवार के बारे में मैं जानता हूँ। और तभी हम लोग पीछे देखते हैं तो यहाँ पर हेड मास्टर और रेन आ रहे होते हैं और हेड मास्टर यहाँ पे आके इन लोगों को कहते हैं कि इनोसेंट जीरो ने यहाँ पर एक मैसेंजर भेजा है और उनको बताते हैं कि हमारे पास ज्यादा चांस है कि यहाँ पर जो बॉय है मैच की बात कर रहे होते हैं कि ये हमको यहाँ पर एक लीड दे सकता है ताकि हम इनोसेंट जीरो को पकड़ सके और हम इस प्रकार से इसको यहाँ पर इस समय नहीं खो सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो रॉयल्स होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है जब हेड मास्टर यहाँ पे डिवाइन विजनरी थे खुद और जो वो यूथ हुआ करते तब वही एक मात्र थे जो कि यहाँ पर इनोसेंट जीरो के खिलाफ खड़े हुए थे। सच में ये यहाँ पर उस समय लेजेंड थे और मैं भी यहाँ पर कुछ दिनों में टॉप मैजिक यूजर बन जाऊंगा इस वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी हाँ, पर मेरी जो रिस्पेक्ट है मिस्टर हेड मास्टर के खिलाफ वो यहाँ पर काफी बढ़िया है। और वो मैच से कहते हैं कि जब हेड मास्टर बोल रहे हो तुमको इनकी बात सुननी चाहिए। मैच कहता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो कहता है कि मिस्टर हेड मास्टर मैं आपकी जो पोजीशन है उसकी यहाँ पे रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप जो हमको कह रहे हैं मैं वहाँ पर उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और हम लोग अपने रूल के हिसाब से चलना चाहिए और जो रूल कहता है हमको रूल मानना चाहिए। और जैसा कि आपको भी पता है कि इसके पास मैजिक नहीं है तो मेरे को ना चाहते हुए भी ये यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो अपने हेड मास्टर होते हैं वो यहाँ पर अपनी जो कैप होते हैं उसको निकाल देते हैं, जिसको देख के यहाँ पे जितने भी डिवाइन विजन होते हैं वो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो हेड मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ये सही है कि ये यहाँ पर मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ इसके पास अनयूजुअल गिफ्ट है, एक ऐसी पावर जिससे कि ये किसी का भी जो हार्ट है उसको यहाँ पे बदल सकता है। तो यहाँ पर ये मैच के अच्छाई की बात कर रहा होता है कि किस तरीके से आप लोगों ने देखा भी होगा कि यहाँ पर सभी लोग इससे यहाँ पे चिढ़ते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बाद में यहाँ पर जो बहुत सारे उसने दोस्त मारे मैच ने तो उसी बात कर रहे थे कि मैच यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर हेड मास्टर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो वर्ल्ड का व्यू है देखने का वो यहाँ पर चेंज हो, और मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे को यहाँ पर इसके जैसा ही कोई चाहिए जिसकी मदद से मैं यहाँ पर इस वर्ल्ड का जो व्यू है उसको यहाँ पर चेंज कर सकूँ। और हाँ मैं ये भी मानता हूँ कि ये एक इशू है, लेकिन यहाँ पर फिर भी यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो नहीं मानता है और वो कहता है कि हेड मास्टर मैं आपकी जो पोजीशन है उसकी यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी हम किसी एक ऐसे इंसान को तो इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। और जैसे ही वो कुछ आगे बोलने वाला होता है कि तभी यहाँ पर जो रेन होता है वो भी यहाँ पर अपने घुटनों पर बैठ के उससे कहता है कि मैं भी यहाँ पर तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं भी हेड मास्टर की जो बात है उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैच बर्नर्ड है उसने यहाँ पर प्रूव किया वॉर्थ थी और साथ में वो हमारे ट्रस्ट को भी जीत लिया उसने, और मेरे ओपिनियन के हिसाब से उसको यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। वाइस डायरेक्टर होते हैं वो भी बोलते हैं हाँ मैं भी चाहता हूँ कि इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाए, और काफी सारे लोग यहाँ पर कहते हैं ठीक है हाँ यहाँ पर इसको यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे ऑर्डर को ना चाहते हुए कहता है, और वो कहता है कि जैसे कि हाँ यहाँ पर काफी सारे लोग इसके पक्ष में हो गए हैं, और जैसे कि मेरे को यहाँ पर बताया गया कि हम इसको यहाँ पर एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे इनोसेंट जीरो के खिलाफ, तो इसको यहाँ पर ये प्रूव करना पड़ेगा अगले 1 साल के अंदर। और अगर ये प्रूव कर देता है कि ये इसके लायक है और ये इस साल का जो डिवाइन विजनरी कैंडिडेट है वो बन जाता है तो शायद इसको यहाँ पर छोड़ा जा सकता है। मैच भी कहता है चलो ठीक है, और फिर इसी तरह हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।